नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव की चर्चा के क्रम में बात दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र की। अलग अलग कारणों से यह विधानसभा क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में रहा करता है। 2020 के चुनाव में यह जिन्ना को लेकर चर्चा में रहा। क्यों और कैसे? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात उसी की, साथ में कांग्रेस की संभावित उम्मीदवारी की भी। 2020 में महागठबंधन में जाले की सीट कांग्रेस के कोटे में गई। उम्मीदवारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को मिली। दोनों ही निर्णयों ने राजनीति को चौंका दिया। विशेषकर डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी की उम्मीदवारी ने। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम हितों को लेकर आक्रामक रुख की वजह से कांग्रेस से जुड़े डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी की अपने समुदाय में लोकप्रियता थी, मगर जाले से उम्मीदवारी मिल जाएगी इसका अनुमान किसी को नहीं था। विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के इस अप्रत्याशित निर्णय का मकसद उनके आक्रामक रुख का लाभ अन्य क्षेत्रों में भी उठाना था। अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ यह नहीं मालूम। जाले में उनका जलवा नहीं दिखा। काफी संख्या में मत लाने के बाद भी वह पिछड़ गए। दरभंगा के गरोल गांव के रहने वाले डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी दंत चिकित्सक हैं। डॉक्टर की डिग्री उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ली है। पढ़ाई के दौरान वह वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तभी जिन्ना की तस्वीर पर बवाल मच गया था। उस बवाल से डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी की राजनीतिक तो चमक गई, पर वही मुद्दा जाले में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनकी हार का बड़ा कारण बन गया। भाजपा ने इस मामले को इतने आक्रामक ढंग से प्रचारित किया कि सीधे तौर पर मतों का ध्रुवीकरण हो गया। भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार मिश्र को संजीवनी मिल गई। लगभग हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। जीवेश कुमार मिश्र की जीत 21,796 मतों के बड़े अंतर से हुई। उन्हें 87,376 मत मिले तो डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को 65,580 मत। भाजपा के बागी डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर तीसरे स्थान पर तो रहे, पर मत उन्हें 3,086 ही मिल पाए। मतलब बिल्कुल सीधा मुकाबला हुआ। जाले की राजनीति की गहरी समझ रखने वालों का कहना रहा कि डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी की जगह मुस्लिम समाज का ही कोई दूसरा कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो भाजपा बुरी तरह मात खा जाती। पर दिक्कत संभवतः यह थी कि उस वक्त कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर वैसा दमखम वाला कोई नेता नहीं था। सैयद तनवीर थे भी तो पार्टी नेतृत्व ने उनकी दावेदारी को महत्व नहीं दिया। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है। असफर अहमद के रूप में एक ऐसा युवा नेता मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आया है जो स्वर्ण गुण संपन्न है, चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम समर्थ है। वैसे तो कांग्रेस में और भी दावेदार हैं, पर फिलहाल उनके जोड़ का दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी उम्मीदवारी के दोहराव के लिए प्रयासरत बताए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व शायद ही दोबारा जोखिम उठाना चाहेगा। असफर अहमद राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के शोध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिज्ञासा जरूर पैदा हुई होगी कि आखिर यह है कौन। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखे असफर अहमद पूर्व विधान पार्षद अनवर अहमद के पुत्र हैं। मूल रूप से दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के कटासा गांव के रहने वाले हैं। लोग बताते हैं कि इस परिवार का गांव घर और वहां के लोगों से अब भी गहरा लगाव जुड़ाव बना हुआ है। पटना में सब्जी बाग में इनका आवास है। पिता की तरह इन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पटना नगर निगम के चुनाव से की है। 2 बार विधान पार्षद रहे अनवर अहमद, 2 बार पटना नगर निगम के निगम पार्षद भी रहे। पहली बार जीत उनकी 1977 में हुई थी। एक बार असफर अहमद की मां फरहत अहमद भी निगम पार्षद रहीं।
वर्तमान में असफर अहमद वार्ड संख्या 40 के निगम पार्षद हैं। इन सब के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि इस बार असफर अहमद को जाले से कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली तो पार्टी नेतृत्व को निराश नहीं होना पड़ेगा। वैसे चर्चा यह भी है कि पूर्व विधायक ऋषि मिश्र को मैदान में उतारने के लिए राजद जाले को अपने हिस्से में रखने का प्रयास कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा हुआ तो महागठबंधन के लिए वह 2020 में डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को उम्मीदवार बनाए जाने से भी ज्यादा जोखिम भरा निर्णय साबित हो सकता है। कैसे, इसकी चर्चा बाद में कभी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।